हाँ तो सर बताएं आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था चेंबर भवन। आज सिंघुम चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसे मैं व्यापारियों का मंदिर कहता हूँ, उसमें टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ एंड एमडी श्री टीवी नरेंद्रन जी और वीपी कॉरपोरेट सर्विसेज श्री चाणक्य चौधरी जी का आगमन हुआ था, जिसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बहुत अच्छे माहौल में सारी बातचीत हुई, पर मेरा मानना था कि इस सेशन को इंटरेक्टिव रखनी चाहिए थी, ताकि और भी मेंबर्स अपनी बातों से एमडी साहब को रूबरू करा पाते। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सन 1907 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जन आंदोलन शुरू किया, और उसी दशक में जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने जमशेदपुर में एक लौह उद्योग स्थापित करने का कार्य किया। मेरा ये मानना है और मैं दिल से मानता हूँ, जो महात्मा गांधी की शख्सियत पूरे भारतवर्ष में है, वही शख्सियत जमशेदजी नौसरवान जी टाटा की जमशेदपुर शहर में है। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले टाटा स्टील एमडी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जब उनका 2022 में चेंबर में आगमन हुआ था और हमने डिमांड की थी कि किनन स्टेडियम का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए किनन स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया है और पुनः यह स्टेडियम खेलने और देखने लायक है। हालांकि ये जो स्टेडियम का साइज़ है, इसमें रणजी ट्रॉफी से ऊपर मैच होना संभव नहीं प्रतीत होता है। फिर मैं टाटा स्टील से मांग करता हूं कि जेएससीए और बीसीसीआई से बातचीत करके इसे 2020 और वनडे इंटरनेशनल मैच के लायक बनाया जाना चाहिए, ताकि जमशेदपुर की जनता को पुनः वो रोमांचक क्रिकेट मैच देखने को दोबारा मिल सके। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनका सबलिस्ट में लैंड लिया हुआ है, और मैंने टाटा स्टील को, एमडी साहब को, वीपी कॉर्पोरेट सर्विसेज को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है कि जो सबलिस्ट वाले लैंड है, ये व्यापारियों को, आम जनमानस को इस पर एनओसी देनी चाहिए, ताकि विपरीत अवस्था में अपने व्यापार के लिए वे बैंक में अपनी इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले सकें और अपने व्यापार में इसका लाभ उठा सकें। अभी जो सिचुएशन है, मेरा जो मानना है, जो मेरे पास में जानकारी है, उसमें टाटा स्टील पिक एंड चूज बेसिस पर शायद एनओसी दी हुई है, पर एक पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए ताकि जिनके भी कागजात दुरुस्त हों, वो एक सिस्टम के तहत टाटा स्टील व्यापारियों और जमशेदपुर की जनमानस को एनओसी इस पर दे। भारत सरकार का राइट टू एजुकेशन का जिस प्रकार से बच्चों को अधिकार दिया हुआ है, मेरा ये मानना है कि राइट टू नॉलेज भी एक अधिकार होता है। इंटरनेट और वेब, वर्ल्ड वाइड वेब किसी भी किताब का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। मैं खुद एसएनटीआई में अपने विद्यार्थी जीवन में इसका लाभ लिया हूँ। मैं बराबर वहाँ जाता था और मुझे उस लाइब्रेरी की पोटेंशियल मालूम है, और मैं टाटा स्टील से ये दरखास्त करता हूँ, पत्र के माध्यम से भी मैंने दरखास्त किया है कि एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाते हुए ये एसएनटीआई लाइब्रेरी को जमशेदपुर की आम जनमानस के बच्चों को यूज़ करने के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हों। अपने वक्तव्य में कहा कि अदर कंपनी शुड ऑल्सो कम इन जमशेदपुर एंड इन झारखंड, सो दैट proper development and proper flourishing of Jharkhand and Jamshedpur city takes place। एमडी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जमशेदपुर में एयरपोर्ट की एक बहुत ही आवश्यकता है, जो तालपुंगड़ में चिन्हित किया हुआ है। मैं आम जनमानस में ये धारणा है कि टाटा स्टील, जिसकी धमक मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक है, क्या टाटा स्टील अगर प्रयास करेगी तो जमशेदपुर के नागरिकों को ये एयरपोर्ट नहीं मिल पाएगा? अगर जमशेदपुर के किसी भी नागरिक को इसमें संदेह नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है
कि टाटा स्टील इसमें जरा भी प्रयास कर लेगी तो जमशेदपुर के नागरिकों को ये तोहफा एयरपोर्ट के रूप में जरूर मिलेगा। विगत 2 वर्षों से उठाता आ रहा हूँ, जमशेदपुर के बाजार में पिंक टॉयलेट होना चाहिए। ये एक टॉयलेट नहीं है, ये एक कन्वीनियंस सेंटर है जहाँ महिला आकर प्रसाधन के लिए यूज़ कर सके, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए यूज़ कर सके, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल कर सके। महिलाओं को कम पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है और टाटा स्टील जिसने एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का शहर बसाया हुआ है, महिलाओं को ये तोहफा टाटा स्टील को देना चाहिए। एक पिंक टॉयलेट, कम से कम एक पिंक टॉयलेट बिष्टुपुर या सांची में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मेरी जानकारी में है अभी ये ऑर्डर एबियंस में है। और ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, इसके जो चेयरमैन होंगे वो जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। डीसी और उनके अधीनस्थ अधिकारी भी इसमें पार्ट लेंगे, टाटा स्टील के अधिकारी और यहाँ के लोकल एमपी और एमएलए भी इस पूरी कमेटी में रहेंगे। जमशेदपुर लोकसभा का जो क्षेत्र है इसमें करीब करीब 30 लाख लोग कवर होते हैं और एक विधायक लगभग 3 लाख लोगों का 3 लाख से 5 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि होता है। मेरा ये मानना है एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्वागत योग्य है, क्योंकि जमशेदपुर में टाटा स्टील यहाँ की ब्रेड एंड बटर है, परंतु इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पार्षद, जिसे इंग्लिश में काउंसिलर कहते हैं, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। भले मेयर सिस्टम ना रहे मगर काउंसिलर्स रहना चाहिए, ताकि एक छोटे इलाके में लोग अपनी बात काउंसिलर्स तक पहुंचा सकें और वे काउंसिलर्स और पार्षद अपनी बातों को उस इंडस्ट्रियल टाउनशिप की कमेटी में आम जनमानस की बातों को रख पाएं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। चिट्ठी में लिखा था कि चेंबर को एक पार्किंग के लिए प्लेस देनी चाहिए और चेंबर अध्यक्ष ने भी अब मीटिंग में कहा था कि पार्किंग लगभग हो गई है, मगर आज तक ऐसी इशू नहीं हो पाई। आज भी इस इशू को रेस किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि टाटा स्टील को चेंबर के लिए एक पार्किंग फैसिलिटी जल्द से जल्द उपलब्ध करानी चाहिए। टाटा स्टील नो डाउट जमशेदपुर को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देती रहेगी। हम मोहब्बत भी करेंगे और आपसे डिमांड भी करेंगे। हम अपने ही शब्दों में कहूँगा, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ टाटा स्टील से, फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और जमशेदपुर की जनता की दुआ है कि हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर रोकने से भी नहीं रुकेगी टाटा स्टील तुम्हारी ये सल्तनत। थैंक यू। जय हिंद।